राजधानी भोपाल के विधानसभा परिसर में संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि नियमों की पुस्तिका को फाड़कर फेंक देना, सदन की नियमावली और सदन के संसदीय आचरण का अपमान कांग्रेस कर रही है। संसदीय परंपराओं का अपमान खुद के द्वारा संसदीय नियमावली फेंकने पर बोले इस घटना पर पहले ही खेद जता चुके हैं। एक बार फिर से खेद जता देता हूं। कांग्रेस के बर्ताव को लेकर बताया कि पिछले 3 सालों से सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही है। कांग्रेस से एक भी दिन सार्थक बहस नहीं हुई। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखो, मेरे कहने पे स्पीकर ने कार्रवाई नहीं की है। मैं सदन में भी बोला था, कार्रवाई पे मतदान हुआ था, वो करवा लेते। मतदान में उनको निलंबित किया है, एक बात। दूसरी बात, मैंने आपके सामने पहले भी कहा कि बीच में चपरासी आ गया था। चपरासी को हटाने के लिए मैंने हाथ किया, वो किताब मेरे से स्लिप हुई। मैंने उन्हें कहा कि फेंक दी, तो मैं उसके लिए भी हाउस में खेद व्यक्त कर चुका, आपके सामने भी कर रहा हूं। लेकिन जिनने किताब फाड़ी है, जिसके विजुअल फुटेज में आपको दूंगा, वही पुस्तक फाड़ के उन्होंने जैसे लहराई है और उसके पन्ने उड़ाए हैं, जिस तरह से नियम प्रक्रिया की शब्दावली का अपमान किया है, उनने तो खेद व्यक्त नहीं किया, उनने तो माफी नहीं मांगी। कल भी अध्यक्ष ने इसको पटाक्षेप करने के लिए, खेद बंद करने के लिए कहा होगा। एक के बाद एक अमर्यादित आचरण ये लोग कर रहे हैं, उंगली हम पे उठा रहे हैं। सदन चलाना ये लोग नहीं चाहते, क्योंकि सार्थक बहस नहीं है। कैसी बहस कर रहे हैं? अरे किसान पे बहस करो, नौजवान पे बहस करो, छिपकली पे भाषण दे रहे हो, आप बंदर पे भाषण दे रहे हो। ये हाउस इसलिए मिला है क्या? हल लेके हाउस में आ रहे हो? ये बाहुबल के लिए है कि बुद्धिबल के लिए? विधानसभा बुद्धिबल का प्रयोग करो, कुछ दिखाओ मेरे मित्रों, और पूछो। मेरी भूमिका, मेरी यही कोशिश कल करी और पहले कहा कि हम खेद व्यक्त करो, बात खत्म करो। पहले यही कहा था। आप कल की कार्रवाई निकलवा लें, आप पे निकल सकती है। पहले यही कहा गया था कि खेद व्यक्त करो, आगे बढ़ो। हमने आज भी, जब उन्होंने कहा कि नहीं तुमने फेंकी है, तो हमने खेद व्यक्त कर दिया, माफी मांग ली, और कहें तो और मांग लेंगे। तो यही कांग्रेस के आचरण के कारण से आप देखो, कल के 3 राज्यों के परिणाम में कांग्रेस की क्या स्थिति है। ये जीरो पे आ गए, जीरो पे आ गए, जीरो पे। ये जितने हीरो बन रहे थे ना भारत जोड़ो के नाम पे, उसके परिणाम आए हैं कल, और जीरो पे आ गए। वो बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम में आप लोगों को जाना है, इसलिए सदन स्थगित करा दिया। देखो भाई, हमको नहीं जाना है। जिनको जाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल जी को, माननीय संस्कृति मंत्री जी को, सब गए हुए हैं। अभी तो जनता की अदालत में आपके माध्यम से जाएंगे क्या ये देखो ये फाड़ी है कि नहीं। वो कह रहे हैं कि हम पे कार्रवाई होती तो पहले आप पे होनी चाहिए। भाई हम पे तो कह रहे हैं ना कि हमने इसलिए कार्रवाई की बात नहीं, पहले उसकी कही है, और हम तो माफी मांग चुके भाई। सदन का नहीं चलना कितना बड़ा नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान है। जनता की गाढ़ी कमाई से सदन चलता है। ऐसे सवाल एक ही बार में पूछ रहे हो ना आप, एक ही बात को बार बार पूछ रहे हो। कैसे आदमी हो भाई? एक ही बात को तो मत पूछो बार बार। मैं कह रहा हूं कि मैं उस पर खेद व्यक्त कर चुका, फिर बोल देता हूं एक बार के खेद व्यक्त कर चुका। एक बार और बोलूं? 5 बार बोल देते हैं। 5 बार तो बोल चुका। जी, सदन पे बोल रहे थे, सदन की कार्रवाई पे बोल रहे थे। सदन की कार्रवाई, इसमें आप अकेले आज का मत लो, पिछले 3 साल का इतिहास लो, तो आपको बहुत दूर तक दिखेगी स्क्रीन। इस 3 साल में एक भी बार सार्थक बहस में, जब नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जीता तब वो, और